So, hello everyone, welcome back to our channel A Step Forward. So, I am Vartika Tripathi and here I am with Prashal Goyal. So, हेलो Prashal, speak. एवरीवन, कैसे हैं आप सर? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैम पंतनगर कैसा है, मैम हॉस्टल लाइफ कैसी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो हमने सोचा हम एक बार ही रिकॉर्ड करके आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आंसर ही कर दें। हाँ, हम तो भी बहुत एक्साइटेड है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए क्योंकि ये मतलब जो टाइम होता है बहुत बड़ा बढ़िया सा टाइम होता है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमें। हम बताते हैं आपको हमारा कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। तो सही स्टार्ट में करते मतलब हैं इस समय कुछ। एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पे रहती है। हाँ, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक। हाँ, मैंने कहीं तो डाले थे। तो है कि जब तुम पहली बार पंतनगर आए थे तो मतलब क्या एक्सपीरियंस था जब सबसे पहली बार, चाहे वो तुमने कभी कभी भी विजिट करा हो। प्राशल, आंसर दिस क्वेश्चन। आपका क्या था? मुझे तो याद ही नहीं मैं सबसे पहली बार पंतनगर मेरा कौन सा दिन होगा, क्योंकि मैं तो पास की, आई एम फ्रॉम किच्छा। तो मतलब मेरी तो बहुत ही नेबर सिटी हो गई, अरे फ्यूचर हाँ। यूनिवर्सिटी थी मेरी पंतनगर। तो एज अ पंतनगर मेला तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। उससे पहले भी जब मैं छोटी थी उसको हटा के, उसके अलावा जब मैं पंतनगर आई थी, आई थिंक जब 12th की छुट्टियों के बाद मैं एक्सप्लोर करती थी कि पंतनगर होगा कैसे, तो मैं मम्मी पापा के साथ आई थी। तो तब वैसे मैंने बस कैंपस और सरद वो सॉरी मंदाकिनी भवन आई थी कि कैसा है वो देखने की, और बस पूछने आती थी कि कैसा है कैसा नहीं है, एडमिशन एंड ऑल। तो स्टाफ वगैरह से मिलते थे। तो तब मैं देखती थी कि वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है, एंड हम ये वाली क्लास होगी हमारी, हम यहाँ पे पढ़ूंगी मैं एक आध महीने बाद, ऐसा ऐसा होता था। फिर मुझे याद है मैं डीन ऑफिस जाती थी, वहां पे वो जो सर बैठते थे, पहले वो सर थे ये अलकनंदा मैम से पहले, वो बड़े अच्छे थे, बहुत प्यार से बताते थे। तो स्टाफ भी बहुत हॉस्पिटेबल था, बहुत अच्छे से सब चीजें बताता था कि ऐसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये टाइम रहेगा वो। फिर मैं एक दो तीन बार मंदाकिनी भवन भी गई थी। एक वहाँ मेरे रिलेटिव थी तो वो मेरे को अंदर लेके जाती थी, फिर मैंने वहाँ की मेस देखी, हॉस्टल रूम देखे। वाओ। तो काफी मतलब मुझे आइडिया लग गया, तो तभी से मेरी वूल गैदरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ तो उस समय अच्छा, तो मतलब एज अ फ्रेश। यही होगा तुम्हारा प्लान कि पंतनगर ही जाना है। हाँ मतलब एक तरीके से पहले से प्री डिसाइडेड था मेरा तो अच्छा, कि पंतनगर यूनिवर्सिटी है। पास में रहने का प्लस पॉइंट है। तुमको वो देखने को मिल गया हॉस्टल कैसा है, मेस कैसी है, क्या बन रहा है, और रिलेटिव्स का भी प्लस पॉइंट। यस, मतलब कि वो एक्साइटमेंट पहले से पता चल जाती है, अच्छा यहाँ पे ऐसा है, अच्छा यहाँ पे वैसा है। बट फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगी बोनस टिप कि एक्सपेक्टेशन और जो आपने पहली बार देखा है वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। जो आप देखते हो हाँ, वैसे वो निकलता नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। और मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं आई थी तो मतलब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया था। और मैं मतलब जो मेरे मामा है उनके फ्रेंड है, उनकी बेटी के साथ आई थी। मैं जानती भी नहीं थी वो कौन है, बस उनके साथ मैं कार में बैठ के उनके साथ पेपर देने गई थी। और मेरा वहां था, पीसीटी में था। पीसीटी, हम तो पीसीटी को पुराना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। वैसे पीसीटी पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो वहां था मेरा पेपर। मैंने पेपर तो दे दिया था और मैंने देखा वहां पे पंखे चल रहे हैं इतने बुरी तरीके में। छी, कैसा है ये, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मतलब मर ही गए थे। और अजीब से पंखे थे, चल भी नहीं रहे थे, मतलब फुल स्पीड ही उनकी जीरो में थी। इतने बेकार से थी। मेरी ऐसा है पंतनगर, मैं तो सोचा था बिल्कुल रॉयल सी प्लेस होगी, अच्छे से कॉलेज से होंगे, क्लासेस होंगी। और वही ब्लैक बोर्ड लगा था, ग्रीन बोर्ड भी नहीं था, ब्लैक बोर्ड था। तो ऐसा ही था, मतलब मुझे लगा छी ऐसा है। फिर मैं खो गई वहां पे। मेरे से बोला था कि यहाँ पे मिलना, मैं वर्कशॉप की तरफ को पहुंच गई और वहां कोई था ही नहीं। फिर मैंने लोगों से बोला कॉल करो इस नंबर पे, वो मेरे को मिली ही नहीं। फिर अपने मेरा भाई पढ़ता है तो फिर वो आया, मेरे से मिला। फिर जाके हमने वो दूसरी फ्रेंड को ढूंढा मेरी, जिसको मैं जानती भी नहीं थी, बताई थी उसके साथ। फिर किसी और को ढूंढा हमने, बोला 1 घंटा लग गया, घूमते रह गए, हम पागल हो गई थी है कहाँ चीज। फिर
फिर जाके फिर टुक टुक वाला मिला, तो टुक टुक वाला हमें छोड़ दिया और उसने बहुत ड्रामे करे, लड़ाई वगैरह कर दी थी। फिर हमें लगा 100-200 रुपए ले दोगे, फिर उसने बोला 10 ही रुपए। फिर हम थोड़ा नॉर्मल हुए, हमें लगा पहले तो एक तो ले जा नहीं रहा है हमें, ऊपर से 100 रुपए ले लेगा अभी। फिर उसने बोला 10 रुपए है, तो फिर जाके हम नॉर्मल हुए कि अच्छा ठीक है चलो ये तो सही है। मतलब बहुत ही खो गई थी मैं तो, मतलब कैसे होंगी जब मैं आऊंगी, मैं कैसे जा पाऊंगी कॉलेज, मतलब बहुत टेंशन सी हो गई थी मुझे। बहुत बड़ा है एक तो कैंपस ही, और अब यहाँ हम सही गए इधर से थे, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इधर से भी आ जा रहा था, इधर से भी आ जा रहा था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज। सेम, पता है सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं पापा के साथ एक बारी जब आई होंगी, तो हम गोल गोल, वो एम्बियंस जो उसका वो हाँ, ब्रिटिश सिस्टम बना है सेमी सर्कल में, तो हम गोल गोल ही घूमते रह गए। हमने एक वीडियो हमें डाली है, वो उस ऊपर से ड्रोन शॉट है, वो देखना पूरा गोल है ऐसे करके, सेमी सर्कल्स यूनिवर्सिटी। एक्चुअली क्योंकि जब सरस्वती भवन न्यूली बिल्ड था, तो हमें जब वो हॉस्टल का, हाँ पहला दिन था तब की बात, तो किसी को पता ही नहीं था वहां पे सरस्वती भवन का है। तो हम वो ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, वो नेट पे भी नहीं मिल रहा था, किसी को हाँ पता ही वही नहीं था। सेम, नेट में नहीं मिल रहा था, मंदाकिनी दिख रहा था, सरस्वती नहीं मिल रहा, फिर पूछ पूछ के मुश्किल से मिला। और इस समय कोई सीनियर से कोई था भी नहीं जो बता दे कि यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ। टुक टुक वाले थे कोई। हाँ वही, वो टुक टुक ताली वाले तो उस दिन बहुत लोग होते तो वो भाव भी नहीं देते थे तब, अरे यहीं पे है बोल के ऐसे ही सही चले में। जाते थे, क्योंकि उनपे तो बहुत वो हो रहा था, लोग आने में लगे थे उनके पास। क्या? रुकते ही कहाँ है वो, घड़ी हाँ सवारी हो तो। हाँ वही, मतलब जो पहला एक्सपीरियंस होता है वैसे बड़ा मजेदार सा होता है, हाँ, एंड टेंशन बहुत भी ही होती है, कंफ्यूज, एक्साइटमेंट भी। एंड बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहती कि क्या होगा मेरे साथ। आप बिल्कुल हाँ सपनों की दुनिया में चले जाओगे। वही, फिर लोगों को भी देखते हैं, अच्छा है कि ये हमारे साथ पढ़ेंगे ये बच्चे, ये आने वाले हमारे दोस्त हो सकते हैं, कितनी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। सही में। हाँ चलो अब तो सेकंड। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े प्राशर। हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब पहली बार जब तुम मतलब क्लास हुई थी, तो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या थी, मतलब जब पहली बार तुमने क्लास अटेंड करी, इंडक्शन वाली क्लास की नॉर्मल। हाँ, ये सवाल वही है जब मैं पहली बार क्लास में गई थी, तब मैं अपने आप से पूछ रही थी। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी। तो हम गर्ल्स लोग, हम वर्टिकल लोग, हम लोग तो बस से जाते थे ना फर्स्ट मंथ। तो क्या हुआ था, हाँ हम लोग बस से जब उतरे होंगे, हाँ, तो बस वाले भैया ने काफी देर लगा दी, और अपने लोगों की क्लास तो 8 बजे से शुरू हो जाती थी फर्स्ट ईयर में, याद है। हाँ तो हाँ हमारी क्लास थी पहले ईवीएससी होती थी 8 बजे से। तो हम क्लास में गए, काफी लेट हो गए थे, मतलब लेट नहीं, 5-10 मिनट हम तो हो गए थे। और उसके बाद जब हम क्लास में घुसे, तो हमने देखा टीचर पढ़ा रहा है, कुछ जो पढ़ा रहा है, लड़के लोग बैठे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। एंड हम पहले ही दिन ही सबसे लास्ट सीट पे, लास्ट डोर से जाकर के बैठ गए बस। हमें नहीं पता क्या चल रहा था क्लास में। और मैं पूछ रही है, फर्स्ट डे है मेरा। फर्स्ट डे तो नॉर्मली जब हम क्लास में ही शिफ्ट होते थे नई क्लास में, तो टीचर्स पहले इंट्रो लेते थे, नाम पूछते थे, वगैरह वगैरह। एंड यहाँ क्या चल रहा हाँ। है, सब्जेक्ट का नाम नहीं पता हमें। तो इतना मैं तो शॉक्ड हो गई थी भाई, ये क्या है। फिर टीचर ने थोड़ा आधे घंटे बाद कॉलेज का हमें फर्स्ट डे जैसे फील करवाया। उन्होंने पूछा, अच्छा सब एक एक करके अपने नाम बताओ। और मेरी किस्मत उसमें इतनी खराब है कि मेरे से ही नाम नहीं पूछा, मेरी वाली रोई खा गए वो। अरे। नाम नहीं। तो नाम पूछा, एंड वो बच्चे से पूछ रहे थे आके आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही थी, अच्छा इसे ये बनना है, इसे ये बनना है, बाप रे। फिर बस यही होता रहा, एंड फिर ऐसे नेक्स्ट लेक्चरर आ गया, वो अपना पढ़ाने लग गया, फिर नेक्स्ट आ गया, वो सिलेबस लिखवाने लग गया, और पूरा दिन इसी में ही चले गया। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था, जब मैं क्लास में गई तो टीचर लोग तो मतलब पहले हमें उन्होंने कुछ पूछा नहीं, इंट्रोडक्शन तो लिया ही नहीं, वो सीधे पढ़ाने लग गए थे। और वो क्या बोलते थे, उनके शब्द तो मेरे समझ ही नहीं आते, तो वो मतलब ऐसा लगता था उनकी आवाज ना उनके मुंह के ही अंदर रह जा रही है। मतलब मुझे तो पूरा 1 महीना लगा सही उनकी समझने में कि ये क्या बोल रहे हैं। और मतलब कुछ, मैं नाम भूल गई टीचर का, सॉरी। तो वो ऐसे लिखाते थे,
समझ ही नहीं आता था। बच्चे लोग लिखते थे, फिर अरे बता दे क्या है, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं और वो देख भी नहीं रहे, उन्हें पता है कि इनको नहीं आ रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर बाद में यही सब टीचर का यही क्वेश्चन था, तुमने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क्यों ली, मतलब मेरी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, क्यों ली, तो फिर मैं बताती थी इसलिए ली। सब बच्चों के वो सुनती थी, मतलब ज्यादातर बच्चे को यही था कि हमको सीएस लेनी थी, हमको नहीं मिली तो हमने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ले ली। और मतलब और जैसा स्कूल में जो टीचर है, मतलब मैं स्कूल में जिन टीचरों को बेकार कहती थी, अब मैं उनको बहुत अच्छा बोलूंगी, क्योंकि वो फिर भी अच्छे थे। ये टीचर मतलब कुछ भी नहीं करते, पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे खाली ऊपर का बोल देंगे और तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। टफ सा हो गया था मिलने। मतलब हाँ, स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी आपको, हाँ अपना खुद काम करना पड़ेगा। वही। और यार तुझे याद है वो इलेक्ट्रिकल थी एलकॉम, मतलब हाँ साथ पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिकल और एलकॉम वाली गर्ल्स को तो भारी खड़ा कर दिया था फर्स्ट क्लास में ही। ऐसा भी हुआ था कि तुम लेट हो। अरे हाँ, और क्लास में तो मतलब कुछ टीचर अगर 2 मिनट भी लेट हुए तो बाहर ही कर देते थे, एंट्री नहीं देते थे। लेट क्यों, पहले दिन एक टीचर ने तो मुझे पहले दिन ही बाहर निकाल दिया था, वो सेकंड सेम था। पर ये नहीं कि पहले दिन तो है, पहले दिन तो तुम रख सकते हो बच्चों को, नहीं 1 मिनट भी लेट हो बाहर जाओ बस। मतलब पर बस से आई हो पूरी गर्ल्स, लेट हो रखी है तो भी कोई एक्सक्यूज भी बाहर खड़े हैं उसको। हाँ अच्छा था, लेकिन पहली तो क्लास भी वो अलग, हमें समझ नहीं आ रहा था पर फिर भी अच्छा सा लग रहा था, सब लोगों से मिल रहे थे, देख रहे थे ये सब्जेक्ट्स हैं। बुक्स बताई थी सर लोगों ने, फिर हम गए लाइब्रेरी गए लेने के लिए, अच्छा सा था। पर वो बुक्स हाँ हम खोली गए नहीं थे। हमने। चलो दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रुको हाँ वेट, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है हॉस्टल लाइफ, मतलब आप जितने लोग भी हो, आप लोगों ने वीडियोस तो देखी होंगी हॉस्टल कैसे होते हैं, सर्च करा होगा, जैसे वो वीडियोस थी और जैसे तुमने असलियत में हॉस्टल देखा, तो क्या क्या डिफरेंस लगा या सेम था, अपने एक्सपीरियंस बताइए। स्टार्ट प्राची। हॉस्टल की वीडियोस तो हमारे टाइम पे तो कम ही थी यूट्यूब पे फिर। और क्या कहते हैं, जो हॉस्टल लाइफ, टिपिकल हॉस्टल लाइफ, अब देखो सब मिक्स्ड फीलिंग्स कहते हैं। कोई कहेगा खाना बेकार था, कोई जो अच्छा बच्चा होगा वो कहेगा खाना सही सही है, कोई कहेगा कि बहुत रश होता है वॉशरूम्स में, कोई कहेगा कि नहीं चिल होते क्योंकि वो नहाते ही नहीं है। तो ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं जो सारे जो हमें बच्चे बताते हैं, गाइड करते हैं। उसके अलावा जैसे हम तो वीडियोस देखते थे तो हमें तो बिल्कुल वर्स्ट ही सोच के गए थे कि वर्स्ट हमारे साथ, वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला है, बाथरूम्स में रश, खाने में रश, गंदा खाना, बेड भी गंदे, वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम, सब चीजें हम तो सोच के गए थे पहले से ही। बट हाँ, जो हमारा पहला फर्स्ट ईयर का हॉस्टल था वो सरस्वती भवन था। और वो मैं क्या बताऊं, तो फिर पंचमढ़ का बेस्ट हॉस्टल या फिर पूरे उत्तराखंड का बेस्ट हॉस्टल का अवार्ड यस। मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। खाना भी ऐसा था कि मतलब मेरे को घर से ज्यादा अच्छा लगता था कि इतनी सारी चीजें मिल रही है और इतनी वही ऑप्शंस सेम। है क्या। ठीक है, तो हॉस्टल के मेस के लिए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। फिर दूसरी बात आती कि वहाँ के रूम्स तो सही थे, रूम्स जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, और सभी बोलते हैं रूम्स तो सही थे। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो मेरी बहुत वर्स्ट थी, बट रियलिटी उससे काफी ज्यादा अच्छी निकली। ऐसे बाथरूम्स वगैरह की भी ज्यादा उसमें रश नहीं होता है क्योंकि क्लासेस सबकी बहुत टाइम टेबल चेंज होता है, तो वो मैनेज हो जाता है। ओवरऑल बहुत मजा आता है, चाहे जैसा भी हो, वर्स्ट या बैड, बस मजा आता है। बट थोड़ी लाइट की, हाँ मैं बोलूंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स होती है, उसके अलावा मस्त है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी से याद आया, पहले दिन ही जब हम हॉस्टल गए थे, रात में 1 घंटे के लिए लाइट चले गई थी, याद है, खाना खाने के हाँ जस्ट बाद ही। हाँ हाँ। ऐसा भी मतलब और मुझे लगता नहीं था कि ऐसा होगा यहाँ पे। तो फिर वो सीनियर्स, मतलब जो एमटेक वाली गर्ल्स थी, वो बता रही थी कि यहाँ पेपरों के टाइम पे हमेशा चले जाती है, तो अपने साथ एक इमरजेंसी वाला बल्ब रख लेना। रखा हुआ है मैंने तो। हाँ। ये तो इम्पोर्टेंट। और और जब मैं गई थी, मैंने तो वो सीरीज वगैरह देखी थी, क्या आई थी वो, गर्ल्स हॉस्टल आई थी ना उस समय, और इंजीनियरिंग गर्ल्स, ये कुछ तब तभी आई थी। तो उनको देख के तो मेरे को लग रहा था हॉस्टल लाइफ बहुत बेकार सी होगी, मतलब लड़कियों का इतना बुरा फेस दिखा देते, कुछ लड़कियां ऐसी होती है, चोर होती है, पढ़ने नहीं देती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब ये सब अच्छे होते हैं, सब मजेदार। और ऐसा दिखाते थे कि बाथरूम के आगे लाइन लगी रहेगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब आराम से। हाँ, कितना सही था, और बाथरूम भी बस गंदे एक नहीं दो थे, दिन अच्छे। थोड़ी ऐसी दिक्कत होती है, क्या एक दो दिन की थोड़ी दिक्कत
आती है कभी भाई ऐसा, पर हर समय नहीं होता है कि हर समय इस चीज में चैलेंज है। और क्या कहते हैं, मेरे को तो हम सरस्वती लोग तो मतलब भवन का वॉशरूम, अपने घर का वॉशरूम और अपने नाना जी लोगों का वॉशरूम, बस ये 3 मेरे दिल के चहीते वॉशरूम है यार। मुझे यही अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब सरस्वती से तो ना अटैच्ड थे, वो अलग बात है कि हम सिर्फ 5 महीना रहे, पर फिर भी सरस्वती भवन बहुत क्लोज है दिल के, सभी के लिए होगा, हम लोगों के लिए। सीरियसली। और मैं तो बताना चाहूंगी, मैं वार्डन मैम वाले विंग की हूँ, फिर भी मैं इतने मौज में रही हूँ हॉस्टल में। अरे हाँ, तुम तो वार्डन, यहाँ थोड़ा ऐसा कहते मतलब हल्ला थोड़ा कम करो ऐसा बोलते हैं, वार्डन मैम आ जाती है डांटने के लिए। हाँ, मतलब इतना ज्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं था, हॉस्टल लाइफ में रहना बहुत अच्छी है। बस वही, मगर मेरे पास हॉस्टल लाइफ बढ़िया है। मतलब लोगों ने ऐसा डरा दिया था कि हॉस्टल लाइफ ऐसी है, वहां खुद काम करना पड़ेगा, ऐसा खाना मिलेगा तुम्हें, ये सब चीजों की, पर ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, बहुत अच्छी है हॉस्टल लाइफ। मतलब बहुत गंदी हाँ, निगेटिविटी डाल दी थी यार कि तू नहीं रह पाएगी सीरियस। हॉस्टल में, ऐसे लोग नहीं रह पाते जो बिल्कुल नखरे करते हैं खाने के लिए, जो टाइम से उठते बैठते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है, बिल्कुल बेस्ट है लाइफ। हम लोग तो स्कूल में भी डे स्कॉलर्स ही थे, तो मैंने तो कभी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस ही, मतलब मैं तो कभी अकेली नहीं रही थी मम्मी पापा की बिना कभी। हाँ मैं भी, कभी मैं भी। तो मतलब मैं बहुत ही जल्दी यूज टू हो गई, ऐसा लग रहा था बहुत सालों से रह रही हूँ यहाँ पे पहले दिन ही। हाँ सही, मैं, मेरे घर वाले रुके थे, मैं जाओ अब आप, मेरे को रहने दो, मेरे को थोड़ी वो इंडिपेंडेंस चाहिए। खड़े हैं, मतलब जाओ अब, हो गया, अब मैं रहूंगी यहाँ पे। से मेरे भी चले गए थे बस 1 घंटे में ही। हाँ, एक तो हम लोग फ्रेशर्स थे, हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे, मतलब अकेले रहने की वो मिलेगी हमको, मतलब अलग ही जिंदगी चलेगी, ऐसा सोच के आए थे हम। और हम इतने नाइव होते थे, हम किसी के भी रूम में घुस जाते थे, आप कौन सी ब्रांच के हो, हाँ आप कहाँ से हो, आपका वही, मतलब मैं तो, मेरा इतना मन करता था लोगों से इंटरेक्शन के, प्राशल से भी, कि क्या है, मैं इसका नाम भूल जाती थी, ये प्राशल बोलती थी, मैं बार बार पूछती थी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मजे से आते थे, मतलब सबसे, फिर उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछो, कहाँ से आए हो तुम, फिर वो बताते, मजा सा आता था लोगों से बात करने में, बहुत अच्छा। बहुत मजेदार टाइम था। वही, बढ़िया सा था। और एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्या लूं, इंटरनेट फैसिलिटीज इन जीबीपी यूएटी, कैसा चलता है वहां पे इंटरनेट? इसके लिए तो हमें एक्सप्रेशन ही काफी होंगे। वर्तिका मैम ज्यादा इलाबोरेट करके बता सकती कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी इंटरनेट, इंटरनेट या बेसिक नेटवर्क्स के लिए वही, कनेक्शंस। मतलब यहाँ पे जियो के अलावा कुछ नहीं चलता है, बीएसएनएल थोड़ा चल जाता है, तो एयरटेल आइडिया एंड एटसेट्रा सब अपने सरल सिम पोर्ट्स करवा लेना। उसके अलावा हाँ वैसे हॉस्टल वाले भी वाईफाई देते हैं, जो सिर्फ वाईफाई की अंदर प्रॉक्सिमिटी में ही चलता है, एंड उसका चलना ना चलना बहुत जायज है, कभी वो चल भी सकता है, कभी वो नहीं भी चल सकता है। तो नेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपको लगेगा आप कहीं वनवास करने आ गए हो, कॉल भी नहीं लगती यार कभी कभी तो। मेरी जियो में भी कभी भी नहीं नेटवर्क लगती है, मेरी तो मेरे रूम से हम्म, मेरे घर वालों को कॉल ही नहीं होती थी, मैं सिर्फ कॉमन रूम में चलता है नेट, सबका चल जाता है, सब सिम चल जाती है, बस वही, और कहीं नहीं, मतलब जियो फिर भी चल जाती है, मतलब वो कॉलेज को लगना चाहिए कि ये यहाँ रहता है इंसान, जब 3-4 महीने हो जाए तब जाके यूज टू हो जाएंगे, तब जाके नेटवर्क आते हैं, वरना तो पहले किसी के नहीं आते थे। और वही है। पहले हमें आईडी भी नहीं मिली थी, सीसीएफ वाली, वो जब तक अच्छे से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वहां जाके करवाना पड़ता है, तो हम तो बहुत परेशान होते, बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट मांगते थे एक दूसरे से, किसी का भी नहीं चल पाता था। तो ज्यादा हैवी प्लान्स करवाने वालों के सारे डेटा वेस्ट जाते थे। और पता नहीं हमें ऐसा लगता था कि कोई मैजिकल जगह है जो यहीं पे ही आके नहीं चल रही, पता नहीं कुछ इन्होंने सेटिंग कर रखी है, क्या कर रखा है, कुछ समझ नहीं आता क्यों नहीं चल रहा है। हाँ भाई, जियो है अगर आपके पास सिम तो फिर अच्छा है, चल जाएगा वो, तीन मतलब 1 हफ्ते तक नहीं चलेगा, फिर उसके बाद चल जाएगा। एयरटेल है तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और और ज्यादा वाला रिचार्ज आईडिया, मत करवाना, 3 महीने वाला वेस्ट जाएगा। अरे याद है, मतलब हमारा तो मतलब 100% डेटा तो कभी यूज ही नहीं हुआ है जीबीपीएटी में, 1.5 GB अगर है कभी यूज नहीं होता है, बस मेरा फिफ्टी जिंदगी में परसेंट वो प्राशल, 50
आ जाते थे तो हम खुश हो जाते थे यार कि 50% यूज किया है आज वही हमने। 50% की खुशी कितनी ज्यादा होती थी। एक वो कौन सा ऑडिटोरियम है हमारे वहां पे, वो क्या है, आर गांधी से दूसरा वाला, आर, मैं नाम भूल गई यार, बड़े शिट, वाला है। आर से कुछ नाम है। अरे आज जो सबसे रतन बड़े वाला रतन है। सिंह ऑडिटोरियम है शायद ना नाम। रतन सिंह। हाँ, तो हाँ वहां हाँ पे हाँ मेरा हाँ। पहली बार हुआ था 50% डेटा यूज बस। मतलब इतनी खुशी होती थी 50% यूज होने की, मजे ही आ जाते थे। हम लोग कॉलेज जाते थे और जल्दी से ऑफलाइन कर लेते थे कि आज ये देखना, आज ये देखना, जल्दी से ऑफलाइन कर लो, यहाँ चल रहा है थोड़ा बहुत। हाँ तो ऐसा वही। हाल होता है। हाँ, पर वैसे और तुम इतने बिजी हो जाओगे अपनी लाइफ से, तुम दोस्तों के साथ, पढ़ाई से, और चीजें एक्सप्लोर करने, फोन चलाने का टाइम ही नहीं होगा, मतलब नेट की इतनी जरूरत भी नहीं होती है। सीरियसली मतलब जैसे मम्मी लोग हमें बोलती है ना कि फोन चलाते रहते हो पूरा दिन भर यहाँ पे घर पे, ये वो, तो उन्हें बोल के आना कि मैं हॉस्टल कॉलेज जाऊंगा जब पंतनगर, तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मेरी आंखें सही रहेंगी। हाँ, अभी जो हम चला रहे, स्क्रीन टाइम हो जाता है मेरा 12-13 घंटे, पर वहां जाके सिर्फ 2 घंटे होता है मैक्सिमम। वहां यूज ही नहीं होता फोन का। एंड वही कॉल्स बहुत, मतलब रिसीव ऐसे हो जाते हैं, भैया टाइम हेक्टिक लाइफ निकालना है पड़ता यार। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक तुम बिजी हो, बहुत ज्यादा थक जाओगे। मतलब है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एंड उसके बाद कोई फेस्ट चल रही हो तो फिर आप भूल ही जाओ कुछ भी। वही, और तुम्हारे आने में बहुत सारी फेस्ट चलेंगी, फ्रेशर्स होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। बस बैलेंस करके चलना अपनी पढ़ाई और इन चीजों को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। या तो दिस वाज अबाउट पंतनगर। या कहना चाहेंगे कि अपने फुल नर्व से आना, बिल्कुल एक्साइटेड होके, एंड फर्स्ट ईयर है आज, जितना एक्सप्लोर कर सको उतना करना। फर्स्ट ईयर इज बेसिकली वही, अबाउट एक्सप्लोर। एग्जैक्टली exactly. हम तो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड, पर तुम लोग प्लीज एक्सप्लोर करना जितना हो सके, जितना, हर चीज में पार्टिसिपेट करना, हर चीज में एक नई पर्सनैलिटी लेके चलना है यहाँ पे। मतलब ऐसा हो कि अगर तुम थर्ड ईयर में हो, तुमसे कोई पूछे ना सर मैम ये जगह कहाँ पे, तो तुम कह दो अरे ये वहां पे है, वहां पे है, ये ना हो कि तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, ये कहाँ पे है। अभी तो हमारा ही कितना एक्सप्लोर करना बचा है। चार, मतलब इतना बड़ा बननगर वही है, तुम्हें 1 साल लगेगा पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने में, हम तो सिर्फ 4 महीने रहे, हमें थोड़ा बहुत पता है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और अपॉर्चुनिटीज तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगी, सोसाइटीज में है, और वैसे भी नाहे पे, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस तुम्हें ग्रैब करनी आनी चाहिए। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि प्लेसेस ही एक्सप्लोर करनी है, अपना इन डेप्थ करियर भी एक्सप्लोर करना है, फ्यूचर, मतलब सब हाँ, चीजें जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि कहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसी वर्किंग है, सब चीजें देखनी है। वही। यही फर्स्ट ईयर का काम रहता है। हाँ, यही काम है। तो फिर तो आज की फिर वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग जल्दी वापस एक नई वीडियो के साथ आएंगे, और अगर आपको कुछ और चीजें भी पूछनी है तो आप हमें लिख सकते हैं। और प्लीज प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन हम आंसर कर चुके हैं उन्हें बार बार मत पूछिए। हम वीडियो बनाते हैं, कट ऑफ पे आप क्वेश्चन पूछे तो क्या मेरा इतनी रैंक पे हो जाएगा? हमने वीडियो ही उसी लिए बनाई है। आप उसे अच्छे से सुनिए, हमने सब आपके डाउट्स क्लियर करे हैं, क्योंकि हम इस फेज से गुजरे हैं और हमें कोई हेल्प देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपको हेल्प मिल जाए, एक सोर्स मिल जाए। सीरियसली उसके अलावा आपको हमारी एंड से कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग कॉलेज या कैसी भी, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू, वी आर देयर फॉर यू, जस्ट या कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। या ओके, लेट्स एंड दिस मीटिंग। बाय, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।